नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम एसएससी के लिए वर्ल्ड जियोग्राफी देख रहे हैं और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं चंद्रमा और पृथ्वी के विषय में, जो कि कल की क्लास से छूट गया था। तो पहले हम एक क्विक रिविजन करेंगे हमारी प्रीवियस क्लास का। देखिए, कल की क्लास में जब हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ हम लोगों ने देखा हुआ था प्लैनेट्स के विषय में कि प्लैनेट्स जो है या जो ग्रह होते हैं वो क्या हैं, जहाँ हम लोगों ने लगभग हमारे 7 प्लैनेट्स को कवर किया हुआ था और उसमें जो है पृथ्वी जो है छूट गई थी। तो आज की क्लास में हम पृथ्वी को देखेंगे। तो चलिए, अब आज की क्लास में हमें देखना है पृथ्वी के विषय में। तो जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, यानी कि जब हम बात करते हैं हमारी अर्थ की, जो कि 8वां प्लैनेट है, तो पृथ्वी जो है ये हमारा ग्रह है, यानी कि हमारा आवास है, जिसपे हमारा निवास है। और जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी को अगर आप देखिए तो पृथ्वी को अगर आप देखिए तो पृथ्वी आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है तीसरे नंबर पर। तो अगर हम बात करेंगे पृथ्वी की, तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, या कह सकते हैं कि सौरमंडल में उपस्थित एकमात्र ऐसी जगह जहां पर हमें जीवन देखने के लिए मिलता है, जो कि हैबिटेबल जोन में आती है, जिसे हम गोल्डी लॉक जोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इस पूरे सोलर सिस्टम में आपको ये चीज कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको पृथ्वी पर देखने के लिए मिलती है। क्या चीज का होना? गोल्डी लॉक जोन का होना। और ये गोल्डी लॉक जोन क्या है? ये एक ऐसा क्षेत्र है, मान लीजिए कि अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सन है। गोल्डीलॉक्स जोन एक ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां पर आपके या किसी भी जीवन होने की संभावना हो, यानी कि वहां पर जीवन पॉसिबल हो। और जीवन उसी जगह पर पॉसिबल होगा जहां पर आपको जो मेन सोर्स है वो है वाटर। तो इस कारण से जो ये एरिया है, यानी कि जो इसकी दूरी है, ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ये बहुत ही ज्यादा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये सूर्य के बिल्कुल बहुत ही ज्यादा निकट हो, जिस कारण से यहाँ एक ऐसी कह सकते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलता है जिसे हम गोल्डी लॉक जोन के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी के विषय में ये। इसके अलावा अगर आप डिस्टेंस के आधार पर देखिए तो ये तीसरे नंबर पर हमें देखने के लिए मिलती है। और जब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी की, अर्थ की, तो पृथ्वी का जो आकार है, जब हम लोगों ने देखा हुआ था पृथ्वी के आकार के विषय में, तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो पृथ्वी है उसका आकार कैसा है? गोल नहीं है, ना ही वो स्फेरिकल शेप में है। इसका आकार है जियोइड शेप का, यानी कि ये लगभग कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है, जो कि पोल्स की ओर थोड़ी सी चपटी और इक्वेटर के साइड में थोड़ा सा उभार लिए हुए है। यानी कि यहाँ पर आपको बल्ज देखने के लिए मिलेंगे, उभार देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जब आप पोल की बात करेंगे तो ये यहाँ पर थोड़ी सी फ्लैट है, थोड़ी सी चपटी है, जिस कारण से इस शेप को नाम दिया गया जियोइड का। इस शेप को नाम दिया गया जियोइड का। इसके अलावा जो पृथ्वी है हमारी, वो कौन से जोन में है? वो है गोल्डी लॉक जोन में, जो कि एक हैबिटेबल जोन है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो है वो कुछ इस प्रकार से टिल्ट है। यानी कि जब हम देखते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर लगभग 23.5 डिग्री टिल्ट है। टिल्ट है। टिल्ट है, यानी कि कुछ इस प्रकार से मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये 23.5 डिग्री के एंगल पर घूमी हुई है और ये इसी प्रकार से रोटेट करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके ऑर्बिटल टिल्ट की,
तो ये लगभग 66.5 डिग्री का है। इसका ऑर्बिटल टिल्ट कितना है? 66.5 डिग्री का ये टिल्ट है इसके ऑर्बिटल एक्सिस के कारण। और जब हम बात करते हैं किसी भी चीज के टिल्ट होने की, यानी कि जब हम बात करते हैं पृथ्वी के रोटेशन और रिवॉल्यूशन की, तो हमें पता है कि रोटेशन का मतलब क्या होता है कि जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है तो इसे हम बोलते हैं रोटेशन पीरियड। और जो पृथ्वी का रोटेशन पीरियड है ये है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के आसपास। लेकिन जब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड की, तो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? रिवॉल्यूशन का मतलब है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे, यानी कि जब हम बोल सकते हैं रिवॉल्व अराउंड दी सन। और जब हम बात करते हैं पृथ्वी के रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड की, तो इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड है वो है 365 दिन 365 डेज और 6 आवर का। तो इसके अलावा जब हम बात करते हैं पृथ्वी के रेडियस की, या जब हम बात करते हैं पृथ्वी की तुलना सूर्य से करने के लिए, तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, ये सूर्य से 109 गुना क्या है? छोटी है, यानी कि छोटे साइज की है। प्लस जब हम बात करते हैं इसके इसके त्रिज्या की, यानी कि रेडियस की, तो इसका जो रेडियस है ये 6371 किलोमीटर का है, जबकि इसका जो सरकमफेरेंस है वो 40,075 किलोमीटर के आसपास है। और सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने यहाँ से शुरुआत की, इस पॉइंट से शुरुआत की, तो आप वापस घूमते हुए जब इस पॉइंट पर वापस चले आते हैं तो इसे ही हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। और ये कितना है पृथ्वी का? 40,096 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये चीज आपको बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी डेंसिटी बताई गई है घनत्व के विषय में, कि जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंस है, लेकिन शुक्र से ज्यादा नहीं। इसकी जो डेंसिटी है वो 5.51 के आसपास है। और देखिए, तो इसके विषय में कुछ चीजें हैं पृथ्वी के विषय में, जैसे जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में उपस्थित जो है हमारा प्लेनेट है, या कह सकते हैं हमारा निवास स्थान है, हमारा घर है। दूसरा, ये गोल्डीलॉक जोन में पड़ता है। गोल्डीलॉक जोन या हैबिटेबल जोन का मतलब है कि ऐसा कोई जगह जहां पर जीवन जीने के लिए या जीवन के लिए वो उपयोगी हो, ऐसे हिस्से को हम क्या बोलते हैं? गोल्डीलॉक जोन। और वो इसलिए क्योंकि जो पृथ्वी है उसकी सूर्य से बहुत ही ज्यादा अधिकतम दूरी नहीं है, और ना ही वो ऐसे किसी क्षेत्र में है जहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ देखने के लिए मिले। इस कारण से इसकी जो एज है वो लगभग 4.5 अरब साल की है। और पृथ्वी की भी उत्पत्ति उसी समय हुई थी, लगभग 10 बिलियन साल पहले, जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी तभी। इसके बाद जब हम बात करते हैं इनके फैक्ट्स की, तो इसका जो रोटेशन टाइम पीरियड है वो है 365 दिन और 6 घंटे। जनरली हम 365 ही दिन कहते हैं। और ये जो 6 घंटे है जो एक्स्ट्रा बढ़ते हैं, इसे हम फरवरी मंथ का, जब 29 डेज की फरवरी होती है तो उसमें हम इसे ऐड करके 1 साल बढ़ा देते हैं, जिसे हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर, ताकि ये चीजें क्या रहें, एक बैलेंस वे में चले। इसके बाद जब हम बात करते हैं पृथ्वी के रोटेशन टाइम पीरियड की, यानी कि घूर्णन काल की, यानी कि अब जब पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, तो ये इसका जो टाइम पीरियड है ये है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का, जिसे हम 24 आवर्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो पृथ्वी है उसके टिल्ट होने के कारण भी कुछ चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे
इस रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण, इस रोटेशन के कारण क्या होता है, इस रोटेशन के कारण डे एंड नाइट हमें देखने के लिए मिलता है, यानी रात और दिन जो होते हैं वो इन्हीं कारणों से होते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन की, यानी कि परिक्रमण की, तो इस कारण से जो सीजन होते हैं या जो मॉनसून होते हैं या जो क्लाइमेटिक चेंज होती है पृथ्वी पर, वो हमें देखने के लिए मिलती है। ये कैसे, देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है, पृथ्वी है, और ये है सन। तो जब, और ये पृथ्वी का कैसा हिस्सा है, ये इस टाइम जो हिस्सा है ये वाला, ये पृथ्वी सूर्य के सामने का हिस्सा है। अब पृथ्वी चूंकि अपने एक्सिस पर घूम रही है, रोटेट कर रही है, इसके अलावा ये सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है, किस पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में। तो इससे क्या होगा, इस कारण से जब पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ेगा, उस हिस्से में यहाँ पर आपको डे, और पृथ्वी के का जो हिस्सा सूर्य से उल्टा दिशा या कह सकते हैं विपरीत दिशा में होगा, वहां पर आपको रात देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रकाश है, सूर्य की किरण यहाँ पर इस टाइम पहुंच रही है, इस कारण से। और ये जो चीजें होती हैं ये रोटेशन के कारण आपको देखने के लिए मिलती हैं। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम इन सारी चीजों के विषय में डिस्कस करेंगे वहां पर। इस कारण से, और यहाँ पर जो सूर्य है, जब क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.18 मिनट का टाइम लगता है, जबकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचने में सिर्फ 1.25 सेकंड का टाइम लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये डिस्टेंस के कारण है। चूंकि हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो सूर्य यहाँ है, तो पृथ्वी कैसी है, तीसरे नंबर पर आ रही है ना। और जबकि चंद्रमा क्या है, वो बिल्कुल इसके पास में है, अर्थ के बिल्कुल पास में है। इस कारण से जब सूर्य की जो रेज है वो जब पृथ्वी तक आएगी तो उसमें ज्यादा टाइम हमें देखने के लिए मिलता है, लगभग 8 मिनट का टाइम। और जब चंद्रमा की जो लाइट है, चंद्रमा की लाइट ये बेसिकली नहीं है, ये होती है रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी कि जो परावर्तित किरण होती है सूर्य की चंद्रमा को मिली हुई, तो जो हमें रात में देखने के लिए मिलता है हल्का सा उजाला, वो तो ये जो है ये लाइट, ये लगभग 1.25 सेकंड में पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। तो ये है पृथ्वी के विषय में। जब हम बात करते हैं पृथ्वी के सरकमफेरेंस की, तो वो है 40,075 किलोमीटर के आसपास। पृथ्वी की जो डेंसिटी है वो है 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा जब हम बात करते हैं अर्थ की या पृथ्वी की, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित जो एलिमेंट है वो क्या, कौन सा है, इसमें भी देखिए दो चीजें हैं। इसमें जब पूछा जाएगा कि पृथ्वी के क्रस्ट पर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है, इसे आप इरेज करके यहां बना लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ये पूछा भी गया है कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, इसमें पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, वो कौन से हैं। और यहाँ पर भी दो कंडीशन होती है। पहली कि जब आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी के क्रस्ट पर, पृथ्वी के क्रस्ट पर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है, और दूसरा पूछा जाता है कि पृथ्वी में या अर्थ में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसमें देखिए, अगर बात की जाए पृथ्वी की, तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो पृथ्वी है वो लगभग 3 हिस्सों में या 3 लेयर्स में डिवाइड है। सबसे पहला है कोर का हिस्सा, फिर आता है मेंटल का हिस्सा, और फिर आता है क्रस्ट का हिस्सा। सबसे आउटर लेयर क्या है, क्रस्ट है।
तो जब हम बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक हिस्से की, तो हमें पता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है वो ठोस चीजों से मिलकर के बना हुआ है, प्लस उसमें आयरन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो कोर है उसमें आयरन बहुत ही ज्यादा है। इस कारण से जो जब वो बात की जाएगी पृथ्वी पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर आपको आयरन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ आपको लोहा देखने के लिए मिलेगा, वो भी 36%। यानी कि अगर बात की जाएगी अर्थ पर में उपस्थित एलिमेंट की तो वो है आयरन। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि इस क्रस्ट पर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है, तो वो है ऑक्सीजन। वो क्या है? वो है ऑक्सीजन, लगभग 47%। और जब हम बात करते हैं कि इस अर्थ पर उपस्थित सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मिनरल कौन सा है, तो वो है मिनरल, तो वो है ब्रिस्मेनाइट। नाइट। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है और आप इस पर जो है ध्यान दीजिएगा। तो ये है अर्थ के विषय में। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा पृथ्वी के विषय में कि इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में कि जो पृथ्वी का रोटेशन है वो क्या है और रिवॉल्यूशन जो है वो क्या होता है। पृथ्वी के रोटेशन के कारण हम लोगों ने देखा कि वहां पर क्या होता है, दिन और रात की स्थिति देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है दिन व रात की अवधि को विभाजित करने वाला जो वृत्त होता है उसे हम बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त, यानी कि इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने देखा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं पृथ्वी के झुकाव की, यानी कि स्पिन टिल्ट की, इस कारण से क्या होता है, इस कारण से हमें सीजन्स देखने के लिए मिलते हैं। सीजन्स में जो चेंजेस आती है वो देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज चलती है, एक और परिघटना चलती है जिसे हम बोलते हैं एपीहीलियन और पेरीहीलियन की। यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ। चलिए, तो यहाँ बना दिया जा रहा है। यहाँ पर हमें एक घटना देखने के लिए मिलती है, इसे हम बोलते हैं पेरीहीलियन और एपीहीलियन की। ये क्यों होता है? देखिए, इसमें मान लीजिए ये है हमारा सन और इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है पृथ्वी, यानी कि अर्थ। तो और वो भी कौन सी पाथ में? इलिप्टिकल पाथ में, दीर्घ वृत्ताकार हिस्से में। ये कौन सी कक्षा है? ये है इलिप्टिकल पाथ। हिंदी में से हम क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्ताकार तो इसमें क्या है, देखिए इसमें ये सर्कुलर या कह सकते हैं गोल आकार में पृथ्वी जो है इसके अराउंड रिवॉल्व नहीं करती, ये इस पाथ को फॉलो करती है। इसमें अब आप देख रहे हैं कि एक टाइम में क्या हो रहा है, एक टाइम में सूर्य की पृथ्वी से दूरी क्या है, मैक्सिमम है, ज्यादा लग रही है, और एक टाइम में सूर्य की दूरी पृथ्वी से पास है। तो जब सूर्य की दूरी पृथ्वी से
ज्यादा दूरी पर रहेगा, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा, लगभग ये जो दूरी है ये है 152 मिलियन किलोमीटर के पास, और इसे ही हम बोलते हैं एपी हीलियन। हिंदी में से हम बोलते हैं अप सौर। अभी मैं आपको समझाऊंगी इसके हिंदी नाम से भी। इसे हम क्या बोलते हैं? एपी हीलियन, HE। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब कम डिस्टेंस है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मिनिमम डिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, और ये जो दूरी है इन दोनों के बीच में ये लगभग 147 मिलियन किलोमीटर की होती है। तो इस घटना को हम बोलते हैं पेरीहीलियन। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन की घटना। पेरीहीलियन, पेरीहीलियन का मतलब क्या है? उपसौर, उपसौर। और अब आप शब्दों पर ध्यान दीजिए। देखिए, जब हम बात करते हैं पेरीहीलियन की, यहीं पर मैं आपको दिखा रही हूं, जब हम बात करते हैं पेरीहीलियन, यहीं पर देख लीजिए, तो जब हम बात कर रहे हैं पेरीहीलियन की, तो पेरीहीलियन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, या अगर आप इसके हिंदी नाम को देख रहे हैं, अगर हम इसके हिंदी नाम को देखें तो इसमें इसे हिंदी में क्या कहा गया है? इसे कहा जा रहा है उपसौर, सौर। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है किसी भी चीज के बहुत ही पास होना या नियर। उप का क्या मतलब होता है? पास। किसके पास? सौर, यानी कि सूर्य के पास। सूर्य से ही सौर शब्द जो है वो लिया गया है। और यहाँ बात किसकी हो रही है? अर्थ की बात हो रही है, और केंद्र में कौन है? सूर्य है। यानी कि जब कभी उपसौर की स्थिति होगी, किसके किसके बीच में? पृथ्वी और सूर्य के बीच में। उपसौर का मतलब क्या है? जब पृथ्वी सूर्य से कम दूरी पर रहे या पास में रहे, तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं उपसौर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? पेरीहीलियन। और जब कभी अपसौर की घटना, अब इसे भी आप समझिए, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है एपी हीलियन, यानी कि हिंदी में क्या है? अपसौर। सौर का मतलब अभी हम लोगों ने समझा कि सौर का मतलब क्या है? सौर का मतलब है सूर्य, और अप का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है दूर होना। यानी कि इस शब्द को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें हमें समझ में आ रहा है कि जब कभी सूर्य पृथ्वी से दूर स्थित है, तो ऐसी घटना को हम क्या बोल रहे हैं? ऐसी घटना को हम बोल रहे हैं एपीहीलियन, यानी कि अपसौर। तो ये घटना होती है उपसौर और अपसौर की, जिसको आपको यहाँ पर जो है बताया गया है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है वो लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर का है। एवरेज से क्या मतलब होता है? एवरेज से मतलब होता है कि जब हम यहाँ बात कर रहे हैं दूरी की, यानी कि दो स्थितियां यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही हैं। एक स्थिति तब जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, और दूसरी स्थिति देखने के लिए मिल रही है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कम डिस्टेंस है। तो जब हम इसका एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो ये कुछ 149 के अराउंड जो है आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि पेरीहीलियन और एपीहीलियन क्या था। इसके अलावा पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहाँ पर बात की जा रही है इक्वेटोरियल बल्ज की। ये जो होते हैं, ये होते हैं डिफरेंस बिटवीन द
इक्वेटोरियल एंड पोलर डायमीटर्स ऑफ अ प्लैनेट, यानी कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ये पोल के साइड से चपटी है और इक्वेटर के साइड से ये बल्ज लिए हुए है। तो जब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बल्ज को। तो ये है पृथ्वी के विषय में। अब हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है मून के विषय में, यानी चंद्रमा के विषय में। तो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन के विषय में, यानी कि सामान्य परिचय, जहां हम देखेंगे कि जो चंद्रमा है उसके सामान्य परिचय को। इसके बाद हम बात करेंगे रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन को, यानी कि परिक्रमण और घूर्णन को चंद्रमा की। फिर हम बात करेंगे लूनर साइकिल या फेजेस ऑफ मून को, जो कि 8 फेज में डिवाइड होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिजगी की कंडीशन को। इसको हिंदी और इंग्लिश में सेम ही लिखते हैं, सिजगी। सिजगी जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जब कभी कोई भी 3 सेलेस्टियल बॉडी एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर अलाइन कर जाए, यानी कि जब कोई 3 सेलेस्टियल बॉडी, वो कोई भी हो सकती हैं, तो जब वो बिल्कुल सेम एक निश्चित क्रम में आ जाएं, तो इसे ही हम बोलते हैं सिजगी की कंडीशन होना। और ये जो सिजगी की स्थिति है, यहाँ हम जो पढ़ेंगे इसमें हम अर्थ, मून और सन को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये 3 चीजें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कारण से। फिर हम बात करेंगे एक्लिप्स के विषय में, यानी कि ग्रहण के विषय में देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे टाइड एंड एब की, यानी कि ज्वार व भाटा के विषय में, कि ये क्या होते हैं और इसका चंद्रमा या फिर जो सूर्य है या पृथ्वी है उस जो चंद्रमा या सूर्य है उसका पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनका। इसके बाद हम बात करेंगे अदर फैक्ट्स की। क्या और तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो भी आपके सजेशंस या प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर शेयर किया कीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।